हेलो बच्चों, मैं उत्तराखंड काउंसलिंग से रिलेटेड और उत्तराखंड के नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। ओवरऑल कुछ जनरल बातें भी करूँगा आपसे। तो आप अपना कमेंट देके ज़रूर बताना मेरे को, बिकॉज कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सब्सक्राइब कर दो तो उससे बढ़िया क्या बात है। बेसिकली बहुत सारे कमेंट्स पिछले 24 आवर्स में मेरे पास आए, जिसमें बच्चों ने बोला था कि दून के 25 सीट्स के बारे में बात करिए, 50 सीट्स बढ़ाने की बात करिए। और मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने आज आपके वीडियो बनाने से पहले काफ़ी थोड़ी बहुत रिसर्च की। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रिसर्च की और टू द पॉइंट रिसर्च की, मतलब कंसर्न बंदों से बात किया, एक दो एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने ऑफिशियल से बात की और उसका कंक्लूजन लेके आया हूँ। तो देखो क्या होता है, कुछ हार्श रियलिटीज़ होती हैं, हमें कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है। सपोज कट ऑफ इज 99 और एक बच्चे के 98 मार्क्स हैं, तो नेचुरली उस बच्चे को बुरा लगेगा, उसे लगेगा 2 सीट और बढ़ जाता तो मुझे मिल जाता। एंड सिमिलरली इफ सपोज कट ऑफ इज 60, सिंस समवन इज एट 59 और 58, उसे बुरा लगता है। सपोज एनी हाउ सीट्स कुछ और हम बढ़ा के और नीचे ले आए तो उसके नीचे वालों को बुरा लगता है। तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर मुझे अच्छी तरह से याद है। 494 वॉज द कट ऑफ ऑफ उत्तराखंड एमबीबीएस नीट 2017 में, जिस टाइम हमारे इंस्टीट्यूट से ऋतिक निकला था। आप पता कर लेना, ये एकदम फैक्ट है। ईयर हो सकता है एक दो साल इधर उधर हो। तो एक हमारा बच्चा था, सैनी सैनी करके, नाम नहीं याद है, अगर उस बच्चे ने देखा होगा देखेगा तो पता चलेगा, अभी वो एमबीबीएस कर रहा है। तो वो 494 पे ही था वो बच्चा, और 3 बच्चे थे, 2 का हो गया था, उसका नहीं हुआ था। एंड इट वॉज स्टिल लास्ट राउंड एंड देन ही अगेन ड्रॉप्ड अ ईयर एंड अल्टीमेटली उसने अगले साल अच्छा किया और उसका स्कोर हो गया। नाउ यू कैन इमेजिन द पेन ऑफ दैट चाइल्ड, जो एकदम उतने नंबर पे भी था लेकिन उसका सीट नहीं मिला। अब वो इस टाइम विश करता कि सीट और बढ़ जाती तो डेफिनेटली कर सकता था वो। तो अभी अगर हम देखें अल्मोड़ा इशू को पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में, तो 45 सीट्स आई थिंक रिवर्ट होती थी, वो नहीं हुई। उसकी जगह पे हमें श्रीनगर में 25 सीट्स बढ़ी और उसके बाद हमारे पास जो सीटें बढ़ी वो अल्मोड़ा में बढ़ी, 125 सीटें बढ़ी। नेचुरली अल्मोड़ा में 15 सीटें कंट्री को चली गई और यहाँ 25 में से भी 15% मान लो, तो भी ज़्यादा नहीं, मतलब 25 का 15% 4 सीट मान लो रफली, और वहाँ 15 मान लो, 19 सीटें चली गई और ओवरऑल 125 सीटें बढ़ी। तो हमारे पास कुल मिला के 106 सीटें हम सरप्लस में, -45 कर दिया जाए तो हमारे पास 61 सीट्स हैं, फिर भी बढ़ी। दून की 25 हमने मान लिया घट गई। ओवरऑल हमारा स्टेट थोड़ा गेनर है, बट मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं दिया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट को बड़ा क्लैरिटी देना चाहिए था। उत्तराखंड ऑफिशियल्स, उत्तराखंड इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर, वेदर इट इज कांग्रेस और बीजेपी, सब को मैं इतनी कमियां निकाल सकता हूं, ऐसे नहीं, मजाक में नहीं, सीरियसली, कि आप हैरान हो जाओगे। अल्मोड़ा कॉलेज को बनने में सालों लग गए। दून मेडिकल कॉलेज में अभी भी कई बिल्डिंग बनी रही हैं 5-6 साल से। यू वोंट इमेजिन, मैं इसके एजेंसी को भी जानता हूं जो इसका काम कर रहा है, और वो अभी भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं बना पाए। 6 साल हो गए। ये लोग अपने बजट को खर्चा नहीं कर पाते हैं। मतलब इनको बजट मिलता है कि 100 करोड़ लो, और नहीं तो ये मार्च में लैप्स हो जाएगा। अभी मिला और अगले मार्च में लैप्स हो जाएगा। यू वोंट गेट इट बिकॉज सम सर्टेन रूल्स ऑफ अकाउंट, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद पार्टी, इट इज अ जनरल रूल। और ये लोग मार्च तक 90 लाख बचा रहता है, खर्च नहीं कर पाते हैं। 100 करोड़ है तो 90 करोड़ 50 करोड़ बचा रह जाता है। आनंद फानंद में इधर उधर करते हैं, डंप करते हैं इधर उधर। और ये कंप्लीट विल पावर की कमी है स्टेट की, जो चीजों को क्लियर नहीं कर पाती। इसमें हम बिल्कुल भी एनएमसी को गलती नहीं दे सकते। एनएमसी बैठा हुआ है, यू वोंट बिलीव, बैठा हुआ, ले लो भैया सीटें, ले लो सीटें, ले लो सीटें, नॉर्म्स तो पूरी करो। दे आर रनिंग आफ्टर एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। वो कह रहे हैं, मेरी पता चला 50-50 के लॉट पे आप सीट दे रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग सीट्स लाइक 25-25, कह रहे हैं 100 लो, इसके बाद 150 के बाद 200 के बाद 250, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
वो अर्ज कर रहे हैं लोगों से कि भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो। नोटिफिकेशन देख रहा हूँ वहां पे आगे वेबसाइट के आगे वो स्क्रीन पे ही आ जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ गया न्यू कॉलेजेस के लिए। यूपी स्टेट में आप जाके देखिए, वहां भी प्राइवेट बॉडीज को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आप कॉलेज खोलिए, नॉर्म्स को रिलैक्स कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मैंने पीएम का एक ट्वीट था, उसका वीडियो आज बनाया, आपने देखा होगा। वो भी कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से कि भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, क्योंकि बूम आने वाला है मेडिकल में। और ये गवर्नमेंट चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है बूम आए। वो चाह रही है कि मेडिकल टूरिज्म उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह डेवलप हो, बाहर से लोग आए। हर बंदे का इंश्योरेंस हो रहा है जो गरीब आदमी है, और जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना इंश्योरेंस खुद ले रहे हैं। तो अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, अब हर फील्ड में एक बढ़िया सा डेवलपमेंट हो रहा है। आप कैन यू इमेजिन कि पहले 8-10 साल पहले लोग दांतों पे इतना खर्च करते थे, अब आप जाइए आरसीटी कराइए, अपने दांतों पे 20-20 हजार रुपये खर्च करके आ जाते हैं लोग। पहले वो दांत निकलवा देते थे 100 रुपया देके। तो अब बीडीएस वाले भी फ्लरिश कर रहे हैं। बीएमएस में कितना रेवोल्यूशन आया, आप लोगों ने देख लिया होगा कि अब बाबा रामदेव हो गए या बाकी लोग हो गए, इन्होंने कितना इसको रेवोल्यूशन ला दिया इसमें। तो यहाँ पे मैं सबसे आपसे बोलूंगा कि जो सीट्स का रियलिटी है वो मैं बता देता हूँ आपको। गवर्नमेंट का कहना है हमने सीटें कोई कम नहीं की हैं। जो पिछले साल ईडब्ल्यूएस कोटे की सीट दी गई थी, ये गवर्नमेंट का कहना नहीं, ऑफिशियल का कहना है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें जो बढ़ाई थी एनएमसी ने, वो उन्होंने खत्म किया। वो लास्ट ईयर बेसिकली वो 11th आवर में, आखिरी मोमेंट पे बढ़ाया था, जिससे ऑब्जेक्शन ना हो ईडब्ल्यूएस की वजह से लोगों को ये ना लगे सीट्स कम हो गई आखिरी मोमेंट पे। तो उन्होंने सभी सीट्स को कुछ बोनस सीट दे दी थी, और वो बोनस सीट विड्रॉ कर ली। अभी वो 1 साल के लिए था, इस साल तो पहले से अनाउंस था कि ईडब्ल्यूएस 10% का कोटा होगा। तो मैं अब एग्जांपल देता हूं, दून मेडिकल कॉलेज में पहले 150 सीटें थी, उनको 25 सीटें बोनस दी गई थी, वो विड्रॉ हो गई। वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी पहले, उनको 25 सीटें बोनस दी गई। इस साल वो 25 सीटें वापस लेके 50 सीटें उनको और दे दी गई, बिकॉज उन्होंने अप्लाई किया था, और जब अप्लाई टाइम से किया था, एनएमसी की टीम आई, एनएमसी ने वेरीफाई किया, सीट मिल गई। दून ने 50 सीट और के लिए अप्लाई किया है, लेकिन दून को 50 सीट इस साल नहीं मिल पाई क्योंकि लेट हो गया इनका, और शायद कुछ पॉइंट्सर में कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्जैक्टली वही लोग बता सकते हैं। तो उनको अगले साल मिलने के पूरे चांस है, दून में 200 सीटें हो जाएंगी। रही बात हल्द्वानी की, हल्द्वानी में भी अप्लाई किया था, तो हल्द्वानी में अप्लाई करने पे उनको 50 सीटें बढ़ाने का, कि उनका 125 लास्ट ईयर हो गया था, 25 विड्रॉ करके 50 देने के लिए अप्लाई किया था। इनफैक्ट उन्होंने 200 सीट्स के लिए अप्लाई किया था, जैसा मुझे पता है। आई मे गो रॉन्ग ऑल्सो, मैं एकदम हो सकता है गलत हूं, बिकॉज इंटरनल रियलिटी हमें नहीं पता होती, हमें तो जो बताया जाता है वही पता होता है। तो उनको 50 सीटें नहीं मिली, उनको बोला गया ठीक है जो 125 सीट्स है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनको 25 दे दिया गया। ऑल्दो 25 का अनाउंस नहीं है, 50-50 देने का उन्होंने इंटरनली बनाया, ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें यही बताया। तो उनको हमने 125 सीट्स एज इट इज कर दी। तो अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज देयर इज नो चेंज, नो सीट्स आर गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम नाउ। और बहुत बुरा लग रहा है मुझे, तुमसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि 25 सीट हो जाती ना तो बच्चे कुछ और बढ़ जाते, तो हमें तो अच्छा लगता है, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से कॉलेज आए, बट ये हार्श रियलिटी है। तो अगर आपका नहीं हो रहा मान लो इस साल काउंसलिंग में, तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और अभी आपके पास टाइम है, आप बैठ के तैयारी करिए, नियर बाई कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे, बट जो भी कुछ करिए फिजिकल करिए। ऑनलाइन का कोई फ्यूचर नहीं है। टीचर ऑनलाइन में जो पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े प्लेटफॉर्म मतलब जिसके पास हजारों लाखों मिलियन वाले सब्सक्राइबर हैं, दे हैव नाउ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट वे। वो आपको एंटरटेन अब ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपको उल्टी सीधी बातें, कोई वैलेंटाइन डे पे कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिजिकल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो कहीं भी, बिकॉज मेडिकल अगर फिजिकल टेस्ट हो रहा है तो आप फिजिकल टेस्ट सीरीज दो ना भाई। टेस्ट सीरीज फिजिकल हो रहा है, आप दे रहे हो ऑनलाइन, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकल टेस्ट दो, इवेल्युएशन परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ज़्यादा टेस्ट करने में कभी 2-4-5% के क्वेश्चन इधर उधर भी आते हैं, कोई जरूरी नहीं एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोई टेस्ट सीरीज ढूंढो कि उसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आए, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो 200 क्वेश्चन का टेस्ट कर रहे हो, जिसमें 180 आपको करने हैं सपोज, तो 180 में 5-10 क्वेश्चन इधर उधर भी होते हैं तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हो, खासतौर पर बायोलॉजी। और आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो उम्मीद है अगले साल आप फोड़ दोगे।
720 नंबर का पेपर होगा। 670, 680, 690 से नीचे आप प्लान मत करो प्लीज़। इस पर एक वीडियो भी बनाया मैंने, वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन प्लीज़ किसी भी तरह से आप इससे कम पे प्लान मत करो। सो आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा हार्श रियलिटी है, बट वी हैव टू लिव विद इट। आपको पता है कि जो सही है वो सही है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, मुझे बुरा लग रहा है बोल के, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।